अरे ओ बुलबुल की बच्ची, जरा अपने लाडले बेटे को लेकर बाहर आ जा। अरे क्या हुआ? क्यों इतने जोर जोर से गला फाड़ रही है? क्या हुआ मतलब? ये देख, तेरे बदमाश बेटे ने मेरे मासूम जग्गू को कितनी बुरी तरह से मारा है। उसके सिर पर कितनी गहरी चोट आई है। क्यों रे बदमाश, तूने ऐसा क्यों किया? अगर आगे से मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो तुझे बर्फ में गाड़ दूंगी। ऐसे कैसे? अरे अरे, देखो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरे बर्फ में गाड़ने तक मैं क्या बस देखती रहूंगी? और मेरे बेटे को बदमाश कहने से पहले अपने बेटे से पूछ कि शुरुआत में हाथ किसने उठाया था। क्यों रे जग्गू, तूने तेरे माँ को ये नहीं बताया कि पहले हाथ तूने उठाया था? क्यों रे जग्गू, ये बुलबुल क्या बोल रही है? मुझे सच सच बता, क्या पहले झगड़ा तूने शुरू किया था? नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसी ने मुझे पहले मारा था। नहीं आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है। पहले मैं मेरा अकेले बर्फ में खेल रहा था, फिर जग्गू भी मेरे साथ खेलने आ गया। बाद में फिर उसने अचानक मुझे बर्फ के गोले बनाकर मारना शुरू कर दिया और फिर मैंने भी गोले बनाकर उसे मारा। ये देखिए, मेरे भी सिर पर गहरी चोट आई है। क्यों रे जग्गू, क्या ये सच बोल रहा है? नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रहा है। अरे अरे, देखो देखो साथियों, माँ तो झूठी है ही और अपने बेटे को भी झूठ बोलना सिखा रही है। अरे तुम दोनों चुप करो, शांत हो जाओ। और गौरी इन दोनों का झगड़ा शुरू होने से पहले डब्बू को खेलते हुए देख रही थी। मैंने सब कुछ देखा है। डब्बू बिल्कुल सच बोल रहा है। पहले शुरुआत जग्गू ने ही की थी। जब तक मैं बाहर आती तब तक जग्गू वहाँ से भाग गया था। जग्गू, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गौरी जग्गू को मारते हुए अपने घर ले जाती है। अरे अरे, चलो चलो, निकलो यहाँ से। यहाँ कोई तमाशा चल रहा है। जाओ जाओ, अपना अपना काम देखो। सारे वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। मम्मी, ये सर्दी का मौसम कितना अच्छा होता है। सब तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। हाँ मम्मी, हमें इस मौसम में रात को गरम गरम कंबल ओढ़कर सोने में बहुत मजा आता है। हाँ बच्चों, इसीलिए तो हम सारे पंछी हर बार सर्दी के मौसम में हमारा सुंदरबन जंगल छोड़कर इन बर्फीले पहाड़ों पर रहने के लिए आते हैं। बच्चों, अब रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। लाडो और बच्चे सो जाते हैं। भूरे जी, आज तो चमत्कार ही हो गया। अरे क्या हुआ? आज दोपहर को जब मैं अनाज लेकर हमारे घर में आई थी, तब मुझे टेबल पर एक गर्मा गर्म पिज्जा दिखाई दिया। मैंने आसपास सब तरफ देखा, लेकिन आप तो घर पर नहीं थे, तो वो पिज्जा आया कहाँ से? ये तो जादू ही हुआ ना। अच्छा, तो वो तुम थी? तुमने मेरा पिज्जा खाया था? हैं? आपका पिज्जा? लेकिन आप तो घर पर थे ही नहीं, तो वो पिज्जा आपका कैसे हुआ? मैं वो पिज्जा कबूतर के घर से चुरा कर लाया था। जब मैं पिज्जा लेकर घर में आ गया, तब मुझे बाहर गौरी भाभी और बुलबुल का झगड़ा सुनाई दिया। मैं वो देखने बाहर चला गया। लगता है तभी तुम घर में आई थी। चलो चलो, मुझे मेरा पिज्जा अभी वापस करो। अरे कहाँ से करूँ? अब तो वो मेरे पेट में चला गया। लेकिन आप चिंता मत करो, कल सुबह होते ही मैं आपको मेरे हाथों से बना हुआ स्पेशल पिज्जा खिलाऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, अब रात बहुत हो गई है, हम दोनों सो जाते हैं।
लो मीनू मौसी, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े। वाह 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 वाह। टूनी, जब से तू गांव से वापस आई है तब से मेरी आराम की जिंदगी फिर से वापस लौट आई है। इस ठंड के मौसम में देर रात को चाय और पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ मीनू मौसी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब घर में अनाज खत्म हो रहा है। हमें कल सुबह जाकर अनाज ढूंढना होगा। अरे कल का कल देखेंगे, कल किसने देखा है। तू अभी ये गर्मा गर्म चाय और पकोड़े एंजॉय कर। ओए माँ, मर गई रे, मेरे पैर। अरे क्या हुआ मीनू मौसी, आप अचानक लंगड़ा क्यों रही हो? अरे क्या बताऊं साथियों, मतलब तो अभी बाहर आते ही आपको अचानक क्या हो गया? अरे चुप कर पगली, कोई बात नहीं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मीनू तेरा जवाब नहीं। अब सबके वापस आने तक मैं मस्त बर्फ में खेलूंगी। तो वापस घर आते आते रात हो जाएगी। हाँ हाँ, ये सही रहेगा, चलते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मैं तो कहती हूँ आप, मैं और जग्गू हमारे सुंदरबन जंगल वापस चलते हैं, क्योंकि अभी तो सर्दी का मौसम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और हमें अभी से यहाँ पर अनाज की कमी हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आके खाएंगे क्या? हाँ गौरी, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम अकेले हमारे साथियों के बिना हमारे जंगल कैसे वापस जा सकते हैं? हमारा वहाँ पर अकेले मन नहीं लगेगा और ऊपर से शिकारी पंछियों का खतरा भी बना रहेगा। जब तक हम सब साथ हैं तब तक हम सब सुरक्षित हैं। हाँ कालू जी, आपकी भी ये बात बिल्कुल सही है। हम हमारे साथियों के साथ ही रहेंगे। चलिए अब हम सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठकर हमें अनाज की खोज के लिए भी जाना है। कालू और गौरी सो जाते हैं। रानू के ऐसा कहते ही मीनू मौसी सोच में पड़ जाती है। कल मैं बहुत बोर हो गई थी, आज मैं इनके साथ चली जाती हूँ। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? आप कहाँ पर खो गई? हाँ हाँ, मेरा मतलब नहीं नहीं। अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई, वापस जाना चाहिए। रीमा ऐसा बोल ही रही थी, तभी कबूतर को थोड़ी दूरी पर आसमान में धुआं नजर आता है। अरे वो देखो साथियों, वहाँ पर धुआं नजर आ रहा है। दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी पीली चिड़िया ने धीरे धीरे करके दरवाजा खोला। और कहाँ से आए हो? लाडो सारी बात उस बूढ़ी चिड़िया को बता देती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ बेटी, लेकिन क्या करे, जिंदगी हर किसी के लिए। चिड़िया सबके लिए। अरे वाह 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 वाह, माँ जी ये खीर तो बहुत सरस बनी है। ये सब होते होते रात हो गई थी। आज रात के लिए आप सब यहीं पर सो जाओ। ठीक है माँ जी। सारे वहीं पर सो जाते हैं। फिर अचानक आधी रात को मीनू मौसी की नींद खुल जाती है और मीनू मौसी जो देखती है उससे उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मीनू मौसी देखती है कि वही पीली बूढ़ी चिड़िया एक चुड़ैल के रूप में बदल गई थी और चूल्हे पर बड़े से बर्तन में कुछ पका रही थी और कुछ बड़बड़ा भी रही थी। मुझे मेरी शक्ति के लिए ऐसे ही पंछियों की जरूरत थी। अब कल सुबह होने से पहले मैं इनको मेरे बनाए हुए पिंजरे में बंद कर दूंगी। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। मुझे मेरे साथियों को जगाना होगा। मीनू मौसी चुपके से लाडो को जगाती है।
बाल बाल बच गए रे बाबा।